वेलकम टू देसी मेकओवर्स। और आज मैं बताने वाली हूँ कि लेग्स वैक्सिंग कैसे करें। सो गाइस, फर्स्टली आपको टेल्कम पाउडर को पूरे लेग्स में स्प्रेड कर लेना है इस तरीके से। जहाँ भी आप वैक्स करें वहाँ पे आपको टेल्कम पाउडर को फर्स्टली लगाना ही है। देन आप बटर नाइफ का यूज़ करते हुए वैक्स को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और आपको उसी डायरेक्शन में स्प्रेड करना है जिस डायरेक्शन में आपके हेयर ग्रोथ हैं, इस तरीके से। एंड यस, आपको एक बार में ही पूरी लेयर लगानी रहती है, एक एक करके आप नहीं लगा सकते। फिर आपको वैक्स स्ट्रिप को लेकर उसे अच्छे से प्रेस करके एक बार में ही निकालना है। एंड आपको ये फास्टली करना होता है क्योंकि वैक्स ड्राई हो सकता है, तो आप जितना फास्ट करेंगे वो अच्छा होता है। और आपको वैक्स स्ट्रिप को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही निकालना है। एंड यस गाइज, नीज़ में आप वैक्स करें क्योंकि नीज़ में हेयर्स हो या ना हो टैनिंग बहुत हो जाती है और वैक्सिंग से टैनिंग हट जाती है। तो वैक्सिंग में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो टैनिंग भी हटा देता है। सो गाइज, आप पूरे लेग्स में वैक्सिंग करें, इवन वहाँ हेयर्स हो या ना हो, क्योंकि डेड स्किन सेल भी होते हैं तो वो भी रिमूव हो जाते हैं वैक्स से। आपको बीच बीच में वैक्स के टेम्परेचर को चेक करना पड़ता है क्योंकि कई बार बर्न भी हो सकता है, तो आपको हमेशा चेक कर के ही लगाना है। आपको हमेशा वैक्स स्ट्रिप को अपोजिट डायरेक्शन से ही निकालना है, चाहे आप सामने के हेयर्स निकालें या पीछे के, कहीं के भी निकालें, आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही निकालना है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में नहीं निकालेंगे तो शायद आपके हेयर्स अच्छे से ना निकलें। हाफ लेग अराउंड 1 स्ट्रिप में हो जाता है और फुल लेग के लिए आपको मैक्सिमम 2 स्ट्रिप लगेंगी। एट द एंड आपको अच्छे से देख लेना है और अगर कहीं हेयर्स रह गए हैं तो उन्हें भी निकाल देना है, क्योंकि बहुत बार वैक्स स्ट्रिप में वैक्स बच जाता है, तो आप उसे भी यूज़ कर लें इस तरीके से। सो गाइस, फाइनली ऑलमोस्ट वैक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि लेग्स कितने क्लीन और स्मूथ लग रहे हैं। सो गाइस, वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लोअर पार्ट में भी वैक्स करना है क्योंकि यहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं पर टैनिंग हो जाती है और वैक्सिंग से पूरी टैनिंग हट जाती है। सो आपको लोअर पार्ट में भी वैक्स करना है इस तरीके से। आपको इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ही वैक्स लगाना है। देन आपको स्ट्रिप को प्रेस करके, अच्छे से प्रेस करके एक बार में ही निकालना है। फिर आपको साइड से निकालना है और जहाँ पे बच गया है वहाँ से भी आपको पूरे तरीके से निकाल देना है। सो गाइज, इससे आपके लेग्स बहुत ही क्लीन और स्मूथ लगते हैं। लास्ट में फिंगर्स में भी वैक्स कर लीजिए। सो गाइज, इस लेग में भी आपको सेम तरीके से पहले टेल्कम पाउडर लगा लेना है। उसके बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स को अच्छे तरीके से थिक लेयर लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। आप बीच बीच में टेम्परेचर चेक करते रहिए वैक्स का, क्योंकि वैक्स को ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बस हल्का गर्म रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर्स थोड़े गर्म टेम्परेचर में अच्छे तरीके से निकलते हैं। तो आपको वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है और थोड़ा फास्ट करना है। आप नीज़ में अच्छे तरीके से करिए वैक्स और आपको हर डायरेक्शन देखनी है कि आपके हेयर्स किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में ही निकालना है, क्योंकि कई बार हमारे हेयर्स अलग अलग डायरेक्शन में भी रहते हैं, तो उनको उस डायरेक्शन से निकालिए। वैक्सिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टैन हट जाता है, डेड स्किन सेल हट जाते हैं, आप शॉर्ट ड्रेसेस वियर कर सकते हैं और हेयर रीग्रोथ भी बहुत लेट से होता है। तो बेस्ट होता है कि आप वैक्सिंग करवाएं, क्योंकि अगर आप रेज़र वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे आपके हेयर्स बहुत ही हार्ड आएंगे और बहुत ही जल्दी आएंगे। गाइज़, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप वैक्सिंग ही करवाइए अगर आपको रीग्रोथ बहुत ही लेट से चाहिए और आपको स्मूथ स्किन चाहिए। सो वैक्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। लेग्स वैक्सिंग में हमको ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि हेयर ग्रोथ अलग अलग जगह पे होती है और कई बार अलग अलग डायरेक्शन में भी होती है। आप बैक साइड में वैक्स बहुत ही अच्छे से करिए क्योंकि वहाँ की ग्रोथ कम भी होती है और अलग डायरेक्शन में भी होती है। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये लेग्स कितने क्लीन लग रहे हैं और बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं। एट द एंड आपको लोअर पार्ट में भी वैक्स लगा लेना है अच्छे से, जिस तरीके से हमने पहले लगाया था। बहुत ही क्लीन लेग्स लगने लगते हैं लोअर पार्ट पे लगाने के बाद।
और यहाँ पे ज़्यादा पेन भी नहीं होता क्योंकि यहाँ हेयर्स रहते नहीं हैं और बहुत ही क्लीन और स्मूथ दिखने लगता है। सो गाइज यू कैन सी द रिज़ल्ट, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्लीन और शाइनी लग रहे हैं लेग्स। I hope you all like this video. If you like this video, so please like, comment and share, and yes, don't forget to subscribe Desi Makeovers.